भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में एक नया अध्याय लिखे जाने की घड़ी अब बेहद करीब है। दशकों तक देश के विकास की राह में रोड़ा बने नक्सलवाद के सूरज के अस्त होने का समय तय हो चुका है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस एक्शन प्लान की नींव रखी गई थी, उसने अब रेड कॉरिडोर की चूल्हे हिला दी है। बड़े से बड़े नक्सली इस वक्त सरेंडर कर रहे हैं और किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू कराया गया नक्सल मुक्त अभियान अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से ठीक पहले नक्सलियों के गढ़ में ऐसा खौफ व्याप्त है कि जिन बड़े चेहरों पर कभी लाखों और करोड़ों के नाम हुआ करते थे, वे आज अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं और सुरक्षा बलों के भीषण प्रहार और लगातार हो रहे एनकाउंटर्स ने नक्सली खेमे में ऐसी भगदड़ मचाई है कि बचे हुए टॉप नक्सली अब एक के बाद एक सरेंडर कर रहे हैं। आज भी कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नक्सल मुक्त अभियान इस वक्त सफलता की ओर अग्रसर है और जल्द ही कई राज्य, कई जिले नक्सल मुक्त अभियान में सफल हो जाएंगे। टॉप लीडरशिप का यह आत्मसमर्पण साफ संकेत दे रहा है कि नक्सलवाद का कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अब ये खौफ की लहर नहीं बल्कि नक्सलियों के लिए सरेंडर करो या खत्म हो जाओ का अंतिम संदेश है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और एक से खूंखार नक्सली थे जिन पर करोड़ों का इनाम था, वो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 21 फरवरी टॉप नक्सली कमांडर देवाजी का सरेंडर। 22 फरवरी टॉप नक्सली मल्ला राजी रेड्डी का आत्मसमर्पण। राजी के साथ 50 और नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सोचिए किस तरह का खौफ नक्सलियों के बीच में इस वक्त व्याप्त है। जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं, नक्सल मुक्त अभियान के तहत कई इलाकों में घेराबंदी की जा रही, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, उसी का खौफ है कि बड़े से बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 31 मार्च आने में अब महज 36 दिन बचे हैं और उससे पहले लग रहा है कि नक्सलियों में हड़बड़ाहट है। हड़बड़ाहट इस बात की है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो सुरक्षा बलों की गोलियां उन्हें ढेर कर देंगी। लिहाजा एक एक टॉप नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि राजा रेड्डी जिसने आज सरेंडर किया है, कितना बड़ा ये नक्सली था वो आपको बताते हैं और खौफ था इसका लोगों के बीच में। राजी रेड्डी की उम्र करीब 76 वर्ष है और काफी पहले से यह नक्सली था। पिछले 50 साल से ज्यादा वक्त से नक्सली संगठन से जुड़ा रहा है। सोचिए 50 साल अपने जीवन के उसने दे दिए। तेलंगाना में उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसने आज सरेंडर किया है। सुरक्षा बलों ने राजी के पास से AK-47 और इंसास राइफल भी जब्त की है। कई एडवांस हथियार भी नक्सलियों के पास में थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। नक्सलियों के लगातार सरेंडर को खास माना जा रहा है। यही वजह कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर खुशी व्यक्त की है। सुनिए। सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की दिशा में आज जो सूचना तेलंगाना से आ रही है कि बसवराजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद नारायणपुर में जो नक्सली कमान संभाल कर रखने वाला व्यक्ति है वह देवजी था और आज उसने जो PB मेंबर है, पुलिस ब्यूरो मेंबर है, आज उसने तेलंगाना पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है, ऐसी सूचना आ रही है। साथ ही साथ जो हमारे ही छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहा है लगातार और विशेष रूप से अबूझमाड़ में सक्रिय रहा है, ऐसे मल्ला राजू रेड्डी और उसका दूसरा नाम मुरली और संग्राम, विशेष रूप से हमारे यहाँ संग्राम के नाम से जानते हैं, उसने भी सरेंडर किया है, ऐसी सूचना आ रही है। तो ये बड़े हर्ष का विषय है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। खबर है कि अगले 3 मार्च तक कई सारे नक्सली सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों के कुख्यात BBM डिवीजन ने आत्मसमर्पण के लिए पत्र भेजा है। विजय शर्मा ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके तहत वो लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं। पुनर्वास ही यही है कि मुख्यधारा से वो जुड़े, इसीलिए समय लिया जाता है उसमें। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए ऐसे नहीं किया जाता है। कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाए, कुछ राशि हाथ में आ जाए, बैंक का लिंकेज हो तो वो होना हो तो हो जाए, इनके खेती की व्यवस्था खड़ी हो जाए, इनका स्किल डेवलपमेंट हो तो कैसे करना है, परिवार वाले इनसे आकर मिले, इनकी शादी ब्याह अगर करना है तो वो हो जाए। हम सरकार की तरफ से मानकर चलते हैं कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। इसलिए इनके लोग जो जेल में हैं उनसे भी ये लोग मिलते हैं, उनसे भी बातचीत करके उनका भी पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। शुरू से लेकर के इनके एस्टैब्लिश होते तक सरकार ध्यान देगी इस पर।
वह देश में नक्सल आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। इसके बाद आंदोलन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में फैल गया। सबसे अधिक प्रभाव छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में देखने को मिला। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले लंबे समय तक नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहे। और इसके अलावा झारखंड का पश्चिम सिंहभूमि और ओडिशा का कंधमाल जिला भी प्रभावित क्षेत्र में शामिल है, जहां पर 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 22nd, we had launched a joint operation involving SOG, CRPF and DVF, and during the combing operation in Nanda Valley Reserve Forest under Raikia police station, our SOG team came across a Maoist team. There was exchange of fire for more than 2 hours, and after the firing stopped, our team searched the area. They recovered 2 dead bodies of Maoists, and they also recovered 1 AK-47 rifle with 6 UBGL grenades and 1 SLR rifle.